डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर आ रहे अभिक्रिया की ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 तुल्यांकी भार भस्म के तनु विलयनों के उदासीनीकरण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निर्मुक्त होगा या उत्सर्जित होगा उसी को हम यहाँ पर उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से जानेंगे। तो पहले डेफिनेशन लेकर आएंगे, इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे हम उसमें प्रबल अम्ल प्रबल क्षार हो सकते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो सकते हैं या दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जब एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा जो ऊर्जा निर्मुक्त होगा उत्सर्जित होगा वह 13.7 किलो कैलोरी होगा। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होता है तो इस परिघटना में उत्सर्जित ऊष्मा का मान जो होगा 13.3 किलो कैलोरी होगा। लेकिन जब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार होंगे तो इस परिघटना में उत्सर्जित ऊर्जा का मान जो होगा 11.7 किलो कैलोरी होगा। तो हम यहाँ पर पहले डेफिनेशन लेकर आएंगे, इसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है? 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार भस्म 1 ग्राम तुल्यांकी भार भस्म के तनु विलयनों में ध्यान देना है, तनु विलयनों में उदासीनीकरण में अवशोषित ध्यान देना है, निर्मुक्त या उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन, ध्यान देना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार भस्म के तनु विलयनों में उदासीनीकरण में निर्मुक्त या उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल लेंगे, इस एग्जाम्पल में एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वह 13.7 किलो कैलोरी होगा। देते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम लोग HNO3 ये प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस NaOH कास्टिक सोडा जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल भस्म है, प्रबल क्षार है,
इन दोनों में क्रिया होगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होगा वह होगा 13.7 किलो कैलोरी। तो याद रखना है हमें, कभी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो इस परिघटना में जो ऊर्जा निर्मुक्त होगा वह 13.7 किलो कैलोरी होगा। तो ध्यान देना है, MCQ क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार की उदासीनीकरण की प्रक्रिया में कितना ऊष्मा रिलीज होता है, तो 13.7 किलो कैलोरी होता है, हमको याद रखना है। अब यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल नंबर 2 लेने जा रहे हैं जिसमें एक दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। यानी यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया कराने जा रहे हैं एस्टिक अम्ल का कास्टिक सोडा से। ध्यान देना, यहाँ पे एस्टिक एसिड जो होता है CH3COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल है, इसका क्रिया कराएंगे हम लोग प्रबल क्षार यानी NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। यहाँ पर हम ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं KOH, क्योंकि KOH भी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो ये है प्रबल क्षार। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे यानी जब उदासीनीकरण की घटना घटेगी तो यहाँ पर जो ऊर्जा रिलीज होगा वह पहले बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA, सोडियम एसीटेट है, प्लस H2O। अब यहाँ पर जो ऊर्जा रिलीज होगा वह 13.7 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो अभिकारक आ रहा है वो क्या है, दुर्बल है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा रिलीज होगी वो होगा 13.3 किलो कैलोरी। अब हम तीसरा जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसमें दोनों दुर्बल होंगे, यानी दुर्बल क्षार भी होगा और दुर्बल अम्ल भी होगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा रिलीज होगी वो निश्चित तौर से बिल्कुल 13.7 से कम होगा। तो ध्यान देना है, तीसरा एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पर लेते हैं फार्मिक एसिड HCOOH, ये दुर्बल अम्ल है, फार्मिक एसिड है, ये दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पर लेते हैं दुर्बल क्षार के रूप में लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। यहाँ पर ध्यान देना है, बनेगा अमोनियम, ध्यान देना है अमोनियम फॉर्मेट बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा अमोनियम फॉर्मेट NH4 NaCOO NH4, अमोनियम फॉर्मेट बनेगा, प्लस H2O। तो ध्यान देना यहाँ पे अमोनियम फॉर्मेट, तो यहाँ पर ये साल्ट बना, प्लस जल बना। अब ध्यान देना यहाँ पर जो ऊर्जा रिलीज होगा वह 11.1 किलो कैलोरी होगा रिलीज। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार क्रिया करेंगे तो जो ऊर्जा रिलीज होगा वह 13.7 किलो कैलोरी होगा। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है तो जो ऊर्जा रिलीज होगा, निर्मुक्त होगा, उत्सर्जित होगा वह 13.3 किलो कैलोरी। लेकिन जब दोनों दुर्बल होंगे यानी दुर्बल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो जो ऊर्जा रिलीज होगी यानी उत्सर्जित होगी वह 11.1 किलो कैलोरी होगा। तो एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको क्लियर रखना है।